स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ज़्यादा पूजा करने वाले ही दुखी क्यों होते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वो सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीते हैं। ये चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर इंसान के साथ होता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए हम आज आपको इसके पीछे का कारण बता देते हैं। आखिर क्यों भगवान को मानने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी और सत्संग होते थे, जहाँ भजन होता था वहाँ दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहता था। वो शराब भी पीता था और वेश्याओं के साथ गमन भी करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसे से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से पूजा करते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंचता है और हंसते हुए बोलने लगता है, क्यों तुम्हें जो तुम सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान की पूजा करते हो, क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें मुझे देखा है? मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा तक नहीं करवाई, भगवान के सामने कभी गया ही नहीं और ना ही कभी माथा टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी ये बातें चुभने लगी। उसका मन विचार किया, ये तो सच बोल रहा है, मैं कितनी पूजा करता हूँ, मैं कितने भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ और कुछ नहीं करता, फिर भी इतना सुखी है। यही प्रश्न उसने गुरुजी से किया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसे ही फल देते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई, उसको पैसे से भरी हुई बैग क्यों मिली। तुमने पिछले जन्मों में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारे मौत न होकर तुम्हें एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करें तो वो पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था वो, मगर इस जन्म में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसके थोड़े ही पैसे मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, आपका भविष्य सुधर जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।